हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथ जो एनसीईआरटी पर आधारित है, पहला अध्याय संबंध एवं फलन है, उसका जो है आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। और इसमें भी हम लोग को क्या करना है कि जो तुल्यता संबंध है उसी को बताना है कि किस तरीके से तुल्यता संबंध को स्थापित करेंगे, इसी चीज पर चर्चा करनी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है सभी क्वेश्चन इसमें से करके आ रहे होंगे। आज जो हम लोग इसको भी करेंगे, तो चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। लिखा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। मतलब कोई एक्स वाई तल है, इसे निर्देशांक वाला हमारा होता है ना, एक्स वाई तल है कोई, और इसमें जो है हम लोग को क्या कह रहा है कि देखो इसे हमारा ये तल हो गया, तल में हमारा ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष ऐसे है, एक्स और वाई तल में यहाँ पर क्या है समुच्चय एल है। रेखाओं का जो समुच्चय, बहुत सारी रेखाएं इस तरीके से ऐसे जा रही है, रेखाओं का कोई समुच्चय एल है। फिर लिखा है कि यहाँ पर R बराबर L1 तथा L2, L1 L2 के समांतर, यानी कोई रेखा ये L1 L2 इस तरीके से L3, बहुत तरीके की रेखा L4, L1 L2 के समांतर ऐसा क्वेश्चन में कहा है द्वारा परिभाषित संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध करना है कि R हमारा क्या एक प्रकार का तुल्यता संबंध है। फिर उसके बाद क्या सिद्ध करना है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे और सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग तुल्यता संबंध को ही सिद्ध करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए यहां से तो हल भी करते हैं। सबसे पहले हम लोग सममित संबंध, समतुल्य संबंध के लिए पहला पॉइंट, समतुल्य संबंध। तो समतुल्य संबंध में हमारा क्या हो जा रहा है, यहां पर देखिएगा L1 समांतर है L2 के, ऐसा क्वेश्चन में कहा तो उसी हिसाब से बनाएंगे। L1 समांतर है L2 के, ठीक। अब बताइए कि जब L1 समांतर है L2 के तो हमारा क्या हो जाएगा कि L1 L1, यहाँ पर L2 नहीं रहेगा, ये भी L1 रहेगा। L1 समतुल्य में दोनों 1 1 ही रहता है। L1 L1 हमारा क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स हो जाएगा किसके, R के, और जब ये इससे बिलोंग कर रहा है तो हमारा R क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। तो लिख देंगे कि R एक समतुल्य संबंध है। ये लिख देंगे हम लोग। अब देखो दूसरे पॉइंट के लिए बात करें, अगर हम लोग सममित संबंध के लिए, सममित संबंध, तो सममित संबंध में हम लोग क्या लेंगे, इसमें मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे कि माना L1 L2 ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग्स हो जाएगा किसके, हमारे R के। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि L1 समांतर है, L1 समांतर है किसके, L2 के। अब जरा एक चीज ये बताइए कि यदि अगर L1 समांतर L2 के तो क्या L2 समांतर नहीं होगा L1 के, वो भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए लिख देंगे हम लोग यहीं पर कि L2 समांतर है L1 के। इस तरीके से लिख देंगे। अब जरा ये बताइए कि ये L2 L1 के समांतर, L1 L2 के समांतर, तो यहां से क्या हो जाएगा, L2 बिलोंग्स टू L1, L2 L1 बिलोंग्स टू R के। तो यहाँ देखो L1 L2 बिलोंग्स टू R के, और यहाँ पर L2 L1 बिलोंग्स टू R के है, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सममित संबंध तो हो ही जाएगा, दोनों हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि R एक सममित संबंध है। इस तरीके से दिखा देंगे। ये हमारा हो गया सममित संबंध के लिए। अब देखिए एक इसका जो तीसरा पॉइंट है उसको मैं यहां पर कर दे रहा हूं, क्या है, संक्रामक संबंध।
ये हमारी हेडिंग डाली हमने संक्रामक संबंध। इसमें हम लोग इसमें भी मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे कि माना L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 L3 इसमें मानना पड़ेगा, ये भी बिलोंग्स टू R के, इसमें हम लोगों ने मान लिया। अब देखो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि L1 हम लोग यहां लिखेंगे L1 समांतर है किसके, L2 के, और फिर यहां पर लिख देंगे कि तथा L2 किसके समांतर है, तो L3 के है। देखो यहां पर हमने माना कि L1 L2 ये समांतर हो जाएगा L2 के, L1 L2 के समांतर और L2 L3 के समांतर है। अब जरा ये बताइए कि L1 L2 के समांतर और L2 L1 के समांतर है, तो क्या L1 L3 के समांतर नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग ये लिख देंगे कि L1 समांतर है किसके, L3 के, और जब ये इसके समांतर तो यहाँ क्या हो जाएगा कि L1 और L3 ये क्या कर रहा है हमारा, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा किसके, हमारे R के, क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो R हमारा क्या हो जाएगा, एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि R एक संक्रामक संबंध है। इस तरीके से लिख देंगे हम लोग कि R एक क्या है, हमारा संक्रामक संबंध है। अब देखिए यहाँ पर समतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि R समतुल्य सम्मित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। इस तरीके से जो हम लोग इसको लिख देंगे यहां पर। ये हमारा समतुल्य तक का हो गया, जितना क्वेश्चन मैंने बताया समतुल्य के लिए वहां तक हो गया। अब देखिए यहां पर एक चीज और, वो क्या है इसमें कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब यहां पर इससे संबंधित रेखाओं का समुच्चय तो समांतर कब हो सकता है, तो समांतर तभी होगा जब यहाँ पर y और x का जो वैल्यू है वो बराबर रहे। ये कांस्टेंट बदल सकता है, बस इतना ही होता है इसमें। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि y बराबर 2x + 4 के समांतर ऐसी रेखा ऐसी रेखाएं इससे संबंधित होंगी, या यहां पर लिख देंगे सभी रेखाएं, ठीक है ना, लिख दो यहां पर कि सभी रेखाएं इससे संबंधित होंगी कौन सी रेखा समांतर, देखो समांतर रेखा के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, सभी रेखा संबंधित हो जाएगी। कौन कौन सी, यहां पर क्या होना चाहिए, किस रूप का होना चाहिए, तो y बराबर हमारा हो जाएगा कि 2x + c हो जाएगा, और यहाँ पर c क्या रहेगा, ये बिलोंग्स टू करेगा, c बिलोंग्स टू हो जाएगा किसके, r के हो जाएगा। यानी y बराबर 2x + c से संबंधित जितनी भी रेखा, बस यानी c का मान बदलेगा, 1 2 3 4 5 सारी की सारी रेखा हमारी क्या हो जाएंगी, समांतर रेखा हो जाएंगी। ये था हमारा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 14 का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप लोग एक बार अच्छी तरीके से देखिए यहाँ पर। और आज जो है हम लोग अभ्यास को समाप्त कर दे रहे हैं।
दो क्वेश्चन और है, मल्टीपल चॉइस है। इस क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो देखिए वो क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए यहाँ पर 15वां और 16वां दोनों को हम लोग समाप्त कर लेंगे। क्या लिखा कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर हमारा यहाँ पर दिया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध r है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। इसमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य है, इस चीज को बताना है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 दिख रहा है, यानी सममित है। क्या है? समतुल्य है। यानी पहली कंडीशन में समतुल्य तो दिख रहा है हम लोग को, चूंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 भी है, जैसा इसमें दिया उसी के अकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 1 2 क्या 1 2 तो है, 2 1 तो 2 1 नहीं दिख रहा है, यानी सममित नहीं है। समतुल्य है, सममित नहीं है। तो समतुल्य तो सब में यहाँ पर 3 में दिख रहा है समतुल्य समतुल्य समतुल्य, और यहाँ पर 2 में दिख रहा है समतुल्य समतुल्य। ठीक है। अब देखो सममित नहीं है, तो मैंने बताया कि सममित नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, यानी ये वाला नहीं हुआ, समतुल्य हुआ, सममित नहीं है। अब देखिए संक्रामक के लिए 1 2 है तो 2 1 है ही नहीं, संक्रामक है ये वाला। यहाँ पर देखिए 1 3 है, 3 1 नहीं, ये भी संक्रामक है। 3 2 और 2 3 नहीं है, ये भी संक्रामक है। यानी समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संक्रामक कैसे? देखिए जब 1 2 रहे तो उसके साथ 2 1 भी रहेगा, तब हम लोग अगला देखते हैं, वरना केवल एक स्टेप रहेगा तो संक्रामक हो जाता है, इसीलिए संक्रामक ये वाला हो गया, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 16वां क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में कोई समुच्चय n है जो कि नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। r बराबर ab, a बराबर हमारा b माइनस 2, और यहाँ पर लिखा कि जो b ग्रेटर देन होगा वो 6 के होगा, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। इसमें सही बताना है। अब यहाँ पर देखो एक कंडीशन, b का मान 6 से बड़ा रहना चाहिए और यहाँ पर स्टेटमेंट फॉलो होना चाहिए, यानी a बराबर b माइनस 2, यानी इसका अंतर आना चाहिए कितना? 6 आना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 और 4 रखेंगे, यहाँ पर देखो 2 और 4, तो पहली बात कि b का मान 6, तो इसमें 6 नहीं, छोड़ देंगे ऐसे ही। b का मान 6 से बड़ा तो ये है नहीं, छोड़ देंगे। अब इसको यदि अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 तो है, 8 यदि अगर b का मान यहाँ पर देखो 8 रखेंगे और यहाँ पर जो है 3 रखेंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा, 6 आना चाहिए अंतर में। यहाँ पर देखो 8 रखेंगे जब, यहाँ पर a का मान 6, तो इसमें 6 हो जाएगा, यानी इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस तरीके से जो है आज जो है हम लोगों ने जो प्रश्नावली 1.1 था उसका सारा क्वेश्चन 16 क्वेश्चन नंबर था, 16 क्वेश्चन था, 16 का 16 क्वेश्चन हम लोगों ने आज समाप्त कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। सारा क्वेश्चन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लगाने के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग इजी बनाएंगे। इतना हम लोग बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के क्वेश्चन जो है हम लोग का आसान होता है। अब जो है दूसरा अभ्यास जो है वो संबंध से हट करके है, थोड़ा सा फलन के बारे में है। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसी पर जो है चर्चा किया जाएगा।